A 22-member panel was constituted to select the best tennis player in the world from 5 players. ये 5 प्लेयर के नाम दे रखे हैं आपको. This selection was done in 4 rounds, such that in each round the player that received the minimum number of votes was eliminated. Understood है? जिसको सबसे कम पॉइंट मिलेंगे हार जाएगा, बाहर हो जाएगा. The player that received the maximum number of votes was declared the best tennis player in the world. ठीक बात है, समझ में भी आता है. All the 22 members voted in all the 4 rounds, and in each round one member can vote for exactly one player. Total 22 votes है हर राउंड में, और हर राउंड में एक प्लेयर एक मेंबर एक ही प्लेयर को वोट कर सकता है. मल्टीपल वोट्स आर नॉट अलाउड. Following table gives the total number of votes received by each player across all the rounds. अब मेरे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बच्चों, आप लोग बोलो पहले, क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? सो कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया था. कॉलम बेस्ड एज इन मतलब यहाँ पे तो एक तो मतलब नेम लिख दिया जैसे फॉर एग्जांपल, और हाँ, और फिर आपके रोज में आपका नेम आ गया और आपके कॉलम्स में आपके राउंड्स आ गए. एंड देन जिस जिसके आपके मिनिमम राउंड्स है उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हुए. हाँ बिल्कुल ये अच्छा है. तो मैं ऐसा करूंगा, नेम, नेम क्या क्या हो गए, डी, एफ, एम, एन और डब्ल्यू. हम्म. ठीक है. अब इनका जैसे डी का टोटल वोट्स 15 है बच्चों, तो आप ऑब्वियसली ये राउंड्स में डिवाइडेड है, तो राउंड 1 में कितना मिला होगा, कौन एलिमिनेट हुआ होगा राउंड 1 से, राउंड 2 में किसको कितना मिला, कौन एलिमिनेट हुआ, इस तरह से अपन को फिल करना है और ये वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना है. 4 राउंड है ना बच्चों, हम्म. देन इन 4 राउंड्स. ठीक है, डन. 4 राउंड. और ये हाँ. टोटल भी लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने करना है. यहाँ पर 15, यहाँ पर 31, यहाँ पर 8, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 3. हम्म. ठीक है. आप ढंग से समझना. M was the only player who received same number of votes in 2 or more rounds. केवल M ही प्लेयर था जिसको सेम वोट मिले हैं 2 या 2 से ज्यादा राउंड में. ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे सब मैं डिफरेंट लिख दूं कि सबको डिफरेंट मिले हैं. क्या ये रो वाइज सुडोकू हो गया, रो वाइज? यस सर. हाँ डन. सर. पहला पॉइंट यूटिलाइज किया. ऑल द मेंबर्स हु वोटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेयर इन राउंड वोटेड फॉर द सेम प्लेयर इन ऑल द सब्सिक्वेंट राउंड अनलेस ही वाज एलिमिनेटेड. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ऐसा एक और क्वेश्चन किया था शायद अपन ने पहले, कि जैसे यदि मैं डी के लिए वोट कर रहा हूं राउंड 1 में, यदि मैंने डी को वोट दिया तो मैं राउंड 2 में डी को ही वोट दूंगा. अब हो सकता है राउंड 3 में डी एलिमिनेट हो चुका हो, पहुंचा ही ना हो. उस केस में मैं अपना वोट किसी और को दे दूंगा, अदरवाइज तो मैं अपना डी को ही दूंगा. रहा. क्लियर है वोट? यस सर. क्लियर है नहीं पॉइंट? चलो आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है? There were exactly 2 rounds in which the number of votes received by all the players were distinct, and exactly 2 rounds in which exactly 2 players received the same number of votes while other received distinct number of votes each. ये 4 राउंड है बच्चों. इनमें से 2 राउंड में ऑल डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, और 2 राउंड में 2 सेम आई हैं और 2 डिफरेंट आई है. इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो यही रोके. नो सर. क्लियर है ना अच्छे से? और लास्ट पॉइंट, in none of the rounds did more than one player receive the least number of vote. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी लीस्ट स्कोर लाया है ना वो यूनिक है. यूनिक है उस राउंड में, मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है ना स्कोर का, वो लीस्ट वाले का तो नहीं हो रहा होगा. जो सबसे गंदा स्कोर लेकर आया ना वो तो एक ही बंदा हो सकता है हर राउंड में. क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? यस सर. अब मेरे को बताओ बच्चों, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए? तो मैंने तो स्टार्टिंग ऐसे की थी कि डब्ल्यू के आपके टोटल वोट्स 3 हैं. हाँ. सो एक्सपेक्टेड है कि वो राउंड 1 में एलिमिनेट हो गया होगा. एक्सीलेंट. बच्चों ये पॉइंट समझ में आया क्या आप लोग को? भाई एक बार बताओ, मैं एफ को फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट करा देता हूँ, चलो डी को करवा देते हैं. इसका मतलब डी सेकंड राउंड में गया ही नहीं, तो इसका मतलब डी के हम्म. एक ही राउंड में 15 पॉइंट है. अरे हम्म. यार जब 15 पॉइंट है तो ये 8 वाला क्यों नहीं एलिमिनेट हुआ, ये 3 वाला क्यों नहीं हुआ? हम्म. तो इससे बात क्लियर हो रही है कि एलिमिनेट कौन हुआ होगा सबसे पहले. आई थिंक डब्ल्यू. डब्ल्यू सबसे पहले डब्ल्यू. एलिमिनेट हुआ होगा पहले ही राउंड में और 3 का स्कोर लेकर, तो वो आगे के हम्म. राउंड्स में पहुंचा ही नहीं. ये पॉइंट समझ में आया? हम्म. यस सर. अब आओ, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 8 का है, एम का. हम्म. एम को फर्स्ट राउंड में 1 दिला देता हूँ यार.
सर नहीं, इसमें सेम वोट्स दिया है ना? एक दिला दूं क्या पर? मतलब नहीं, जरूरी थोड़ी कि एक तो फर्स्ट कर नहीं राउंड में सकते ना, तो मतलब ये एलिमिनेट ही ऐसा करना है नहीं हो मेरे सकता को। क्या, 1 3 3 ऐसा सेम नहीं हो सकता क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, लेकिन अगर आप राउंड वन में उसको वन दोगे तो फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो तीन एग्जैक्टली। सुपर देना 2 दे पड़ेगा। दूं? नहीं। 3 दे दूं? हम्म। नहीं। नहीं। इसका मतलब इसको जो मैंने स्कोर दिया है वो 3 से मिनिमम ज्यादा ही वोट। दिया है। फोर। हाँ। और इसके दो सेम वोट्स थे, तो नेक्स्ट वाला भी फोर हो गया, हाँ। तो इसका मतलब अब ये एलिमिनेट हो गया। 8 ही हम्म। वोट मिले इसको टोटल। ये बात समझ में हम्म। आई? यस सर। अब थर्ड हाईएस्ट पे चलो 15 पे। हम्म। 15 का कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं कि कम से, आई थिंक अब एलिमिनेट 15 ही हुआ होगा थर्ड राउंड में, फोर्थ में नहीं गया होगा क्योंकि बाकी दोनों की तो 31 31 हो रहा है। हम्म। अब 15 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। सर इसका राउंड वन में तो या तो फाइव होगा या फिर सिक्स होगा। राउंड वन में 4 क्यों नहीं? सर सर क्योंकि फोर में। सर एम फोर एम को ऑलरेडी मिल है। गया। हाँ तो नहीं, 4 लेकिन ऑलरेडी ये है तो सिमिलर वाले भी तो हो सकता है उससे ना। क्या हुआ? ये हाँ। देखो ना, ये क्या कंडीशन लिखी हुई है कि दो का सेम भी हो सकता है। सर तो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे फिर। एक बार देखते हैं। मैं तो 4 दे देता हूँ एक बार। अब बाकी दोनों राउंड में कितना चाहिए उसको? 11। 11। 11। तो अब 11 कैसे दे सकते हैं? 6 और हाँ। 5। 4 से हाँ कम दे मतलब। सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, राउंड टू में फाइव तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। 5 तो मिनिमम देना ही पड़ेगा ऐसा? और हाँ। 5 दे दिया तो फिर अगले में कितना देना पड़ेगा? नेक्स्ट वाले में 6। सिक्स हो गया। नेक्स्ट वाले में 6। 6। 4 सर फिर 5 वो और 6। एलिमिनेट ऐसा बोल रहे हो आप? ये 15 हो रहा है क्या सब? करेंगे। बिल्कुल हो रहा है। हाँ यस। सर हो रहा है। अरे क्या इसको डिफरेंट वैल्यूज देना जरूरी था? हाँ सर, लिखा हुआ है डिफरेंट है। ठीक बात है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट देना जरूरी था। क्या इसको 4 5 6 के अलावा कुछ वैल्यूज दे सकता हूँ? तो 4 6 5 भी तो दे सकते हैं। सिक्स। बिल्कुल। सर फोर फाइव सिक्स सिक्स फाइव फोर मतलब भाई सीक्वेंस भी तो चेंज कर सकते हैं ना। सर डेफिनेटली कर सकते हैं। एक चीज ये है कि उसको राउंड 3 में 6 नहीं मिले होंगे क्योंकि फिर वो एलिमिनेट नहीं होगा उसके बाद। नहीं, हाँ लेकिन वही तो पॉइंट टोटल सिखाना है। 31 है। वही तो सबसे वही कम। वही तो हाँ। पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इसको कितने दे दे, कब दे दे। एक बात और जो मैं लिखना भूल गया, हर राउंड में 22 वोटर्स है बच्चों, तो इसका सबका सम 22 आना चाहिए यहाँ पे। ये बात क्लियर है? हाँ सर। और सर ये भी होगा ना, मतलब जैसे डब्ल्यू एलिमिनेट हो गया तो उसके ही 3 वोट किसी और को मिलेंगे, मतलब वो ब्रेक नहीं होगा, वो तीनों ही किसी और को देंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि तीनों किसी एक को ही देगा। सर दिया हुआ है ऊपर कहाँ है? All the members who voted for a specific player and voted for the same player in all the subsequent round unless he was eliminated. जब तक वो एलिमिनेट नहीं होता तब तक वो सेम प्लेयर को देगा। एलिमिनेट होने के बाद क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ओके, ये तो उससे पहले ही एप्लीकेबल है। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ठीक बात है। अच्छा चलो। तो मैं यहाँ पर इसको, जैसे आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 4 5 6 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, बोलो क्या दे? आप लोग जो बोलोगे वही केस लेके देखते हैं, एक बार बोलो। सर 4 5 6 6 5 4 ऐसे करके आप मतलब इंटरचेंज करके देख सकते हैं वैल्यूज। देखो यहाँ पर तो मैं 4 दे नहीं सकता इसको, हाँ। क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है। और हाँ। लीस्ट वैल्यू किसी भी दो जनों की नहीं हो सकती किसी भी राउंड में। ये बात समझ में आई? हम्म। तो हम्म। यहाँ पर तो मैं 5 या 6 दूंगा। हाँ। ठीक है। यहाँ पर भी लड़ाई है, 5 या 4 दे सकता हूँ यहाँ पे। हाँ। हाँ। और हाँ यहाँ पे और क्या दे सकता हूँ? फाइव भी दे और सकते हैं, सिक्स भी दे सकते चलो, हैं। तो ये अपन को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई यहाँ पे 4 5 6 कैसे जाएगा। मैं केवल इतना पता है कि यहाँ पर 4 नहीं आएगा बस सेकंड राउंड में, क्योंकि वो मिनिमम है। अब मेरे हम्म। को बताओ ये एफ का 31 कैसे पॉसिबल है? ये तो 4 राउंड में खेला है, इसको 31 का स्कोर देना है। और एन भी 4 राउंड में खेला है, इसको 31 का स्कोर देना है। लास्ट राउंड में केवल ये दोनों प्लेयर हैं जिनको मिला के 22 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हम्म। सर वो अलग अलग ही अब सुनना होंगे। मेरी बात, सुनना मेरी बात। यहां पर कितने पॉइंट दे दूं इसको? मैं दूसरे कलर के पेन से करता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। यहां पर कितने पॉइंट दे दूं इसको? बोलो, आप बोलो। सर कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हो कहाँ आप? पर? ये एन का जो राउंड 4 है, कितने पॉइंट दे दूं? सर इधर अपन को है ना, इधर भी केसेस बनेंगे, रीजन बीइंग इधर वही है, पता है चक्कर क्या है? बेटा यहाँ पर 22 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
और पर इक्वली नहीं होगा सर, वो 11-11 नहीं 10-12 का केस बन सकता है ना। होगा। 10-12 बोल रहे हो आप, उसके अलावा हाँ कुछ? फिर उसके अलावा तो सारे बन सकते हैं, फिर तो ऐसे मतलब 22 का 9-13 भी दे सकता हूँ ना मैं? हाँ। सर। अब यहाँ पे 9 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज डिफरेंट है, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को केवल इतना ध्यान रखना है कि लोएस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए और एलिमिनेट ये नहीं होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे 13 दे दिया, इसका टोटल 31 आ रहा है, इसका टोटल 3 राउंड में मिलाकर 18 करना है, हम्म। ठीक है। बोलो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करूं? यहाँ पे सर मिनिमम 4 देना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। 5, हाँ 4 तो देना पड़ेगा। कह रही थी, जो अपन ऊपर डी का कर रहे थे ना, इसमें एक ही हाँ कंडीशन है कि जब तक वो एलिमिनेट नहीं हो जाता उतने वोटर्स उसको वोट करते रहेंगे। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं कि राउंड 1 में उसको 4 मिले और राउंड 2 में उसको ये पॉइंट तो खत्म करा देगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है, ये वैल्यू हमेशा हाँ, बढ़ ही सकती है या इंक्रीजिंग होगी। कांस्टेंट रहे। है ना। तो ये 4-5-6 फिक्स हो जाएगा फिर तो इतना केस हाँ बनाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये तो 4-5-6 ही फिक्स होगा, क्योंकि यदि राउंड 1 में डी को 5 वोट मिले हैं तो ये पांचों तो राउंड 2 में भी वोट देंगे ही देंगे ना, ये कम तो हो ही नहीं सकते। तो ये फोर हाँ फाइव सिक्स सेट कर दिया आपने, ये समझ में आया? हाँ। चलो अब सुनो मेरी बात को ढंग से सुनना। तो इसका मतलब ये भी चारों नंबर इंक्रीजिंग होने चाहिए और ये भी चारों हम्म नंबर इंक्रीजिंग होने चाहिए, हाँ या ना? हम्म। चलो यस ठीक सर। है। यहां पर ये एक राउंड हो गया है जहां पे दो वैल्यू सेम आ गई, देखो। नहीं ये नहीं, ये पहला वाला, इसमें फोर राउंड और 1। फोर सेम आ गया। हाँ केवल एक और राउंड ऐसा है जहां पे सेम आ सकता है, इन्होंने दे रखा है नीचे, 2 राउंड में सेम है, 2 में डिफरेंट, सही बात हाँ, है बच्चों? हाँ। ठीक तो है। 4 तो नहीं होगा वो। राउंड 3 अब में आ सकता है ना हाँ नेट सेम। हाँ, अब यहां पर एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 5। मिनिमम 5 हो सकती है। हाँ यहाँ पर एन की, ये तो मैं सर्किल बना रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है एफ को दो, एन को भी इंटरचेंज कर हाँ, सकते हम्म। हैं। एन की मतलब मिनिमम फाइव कितनी हो सिक्स सकती आ है? सकते, मिला के 11 22 है कर सर। लेना। 6 लेनी पड़ेगी ना, हाँ क्योंकि सेम तो कर, एक ही पेयर सेम कर सकता था, कर दिया। अब यहाँ पे 5 है तो मिनिमम यहाँ पे 6 होगी, यस सर। मिनिमम यहाँ पे 7 होगी, हाँ सर। हाँ मिनिमम यहाँ पर 7 होगी, यहाँ पर हाँ सेम भी हो सकती है, एक और की सेम है ना। हाँ। एक बार मिनिमम 8 लेता हूँ और यहाँ पर मिनिमम फिर 8 और 9, ये हो सकता है मिनिमम मिनिमम। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों एक बात बता दो मुझे केवल, अपनी क्या क्या कंडीशन बची है? सर 2 राउंड में आपके सेम होने चाहिए। हाँ एंड आपका सबमिशन 22 का होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अकॉर्डिंगली आपका राउंड 3 का बैठ जाएगा कि आपका एन का भी 7, नहीं सॉरी, एम एफ का आपका 8 आएगा उसके अकॉर्डिंगली राउंड 3 में। राउंड 3 में 8 आएगा। हाँ देखो क्योंकि एक तो ये 21 का क्या, सबमिशन हाँ है। 100% खत्म। आपने क्या ये 6 फिक्स कर दिया है, हाँ तो बाकी दोनों का सब मिलाकर 16 लाना है बच्चों। हाँ हाँ सर। अब 16 कैसे तो लाएं? 7। क्या क्या मैं 8-8 ला सकता हूँ? हाँ। 2 राउंड हो गए जिसमें सेम आ गया स्कोर, हाँ सर, फिर ठीक है। से अब यहाँ दिया। पर 8 नहीं आएगा, इसका टोटल कितना हो चुका है जल्दी बोलो, 5 और 6, 11, 11 और 8, 19। 19, तो ये 12 होगा, 12। हाँ हाँ 12 होगा। सर। और ये 12 होगा तो ये 10 होगा, क्योंकि सम 22 करना हाँ था। यस सर। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब देखो सम बैठ रहा है क्या टोटल, फर्स्ट वाले हाँ में सर टोटल बैठ रहा 22 है। बैठ रहा है क्या? हाँ बैठ रहा है। सेकंड राउंड में बैठ रहा है। 11 और 11 बैठ रहा है, थर्ड 12 राउंड और में तो बैठ रहा बिठाया है। था, फोर्थ में भी बिठाया, सबका सब भी हम्म 22 बैठ गया, सबके डिफरेंस, ये हम्म वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है सारी, और पूरा सेट कंप्लीट है। हम्म। पर एक बात ध्यान रखनी है, ये एफ और एन के स्कोर इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपने मन से एफ को और मन से एन को दिए हैं, उल्टे भी तो दे सकते हो। हाँ वही बताया नहीं कि कौन जीता है तो हाँ, तो कर एफ और सकते एन हैं। के इंटरचेंज हो सकते हैं स्कोर। हाँ बस ये था इस सेट में। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर थोड़े से केसेस बनवा ही रहा है, डेफिनेटली बनवा रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल दो ये 22 वैल्यूज से सम लाना है, तो वो फिर भी थोड़ा इजी कर देगा। एक पॉइंट जो अच्छा था कि ये जो नंबर है ये हमेशा इंक्रीजिंग ही हो सकते हैं, कभी भी डिक्रीजिंग तो नहीं होंगे। सेम भी केवल एक केस में थे और डिक्रीजिंग तो नहीं होंगे। तो ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी जिससे मिलाकर ये पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाला? यस सर।